नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया जिले के चंदरदई पंचायत में अनाज से भरा पिकअप 20 जुलाई 2021 की शाम को पकड़ा गया था, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दिया गया था। वहीं कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि यह पिकअप का माल स्थानीय डीलर का है, हालांकि डीलर ने इससे साफ इनकार कर दिया। वहीं चंदरदई पंचायत के मुखिया आसिफुर रहमान ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह माल डीलर का नहीं लग रहा है, फिर भी इसकी जाँच होनी चाहिए। वहीं अररिया एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। मेरा नाम है शहबाजुर रहमान। इस रात में कॉल की थी, इससे पूर्व भी आरिफ डीलर का माल पकड़ा गया था और थाना को इन्फॉर्म करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। एसडीओ साहब को भी कॉल किए, एमओ साहब को भी कॉल किए, तो उन्होंने बोले ठीक है, आप माल भिजवा दीजिए, हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। माल लगभग 40 से अधिक था माल, और इससे पहले जब पकड़े थे हम लोग तो उसके पास लगभग 60-70 बोरा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन की ओर से। आप लोग कैसे बोल सकते हैं उसी का था? कि माल डायरेक्ट उसके पास, मेरे पास सबूत है, ग्रामीण लोग देखें, वही लोग खुद से पकड़े और उसने हमको इन्फॉर्म किया गया। घर से निकला था? उसके घर से गाड़ी से निकला था, और इससे पहले भी पकड़ा गया, और ये दूसरी मरता नहीं है, लगभग ये काम सा चलता ही रहता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास कुमार है। क्या देखे थे आप? वो आरिफ डीलर का माल पकड़ा था ना, हम लोग देखे थे भाई। कौन सी पे लोड था? पिकअप पे। कितना बोरा? वही 30-40 बोरा होगा। कि हमरा वार्ड का आदमी, पंचायत का आदमी अनाज उठाते हैं कोटा में, अच्छा बढ़िया अनाज नहीं लाता है डीलर साहब। कई बार हम डीलर साहब को ही बोले कि भाई आप अनाज बढ़िया आनिए, जब अनाज देते हैं तो पैसा लगता है, जो भी फ्री का हो या जो भी है, अनाज बढ़िया दीजिए, जनता खाएगा। वो अनाज इतना दब लाता है कि लाभुक उठाता है, वहीं से बेचते हुए घर आता है और पाकिट वाला चौर खाता है। हमारे यहाँ सभी आदमी अनाज बेचते हैं, अनाज अच्छा नहीं लाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीत ऋषिदेव है। आरिफ जी, रात को एक यहाँ पे टेम्पो पकड़ा गया है, यहाँ पर आपके चंदरदई चौक पर। आप क्या कहना चाहते हैं? वो गलत है। मेरा माल है तो मेरा गोदाम में माल नहीं होगा, मेरा मशीन में, वो तो ऑनलाइन है। अगर वो शॉर्ट करेगा तो मेरा गोदाम चेक किया जाए। लोगों का ऐसा कहना है कि आपका ही? नहीं, लोगों का कहना तो जो है, तो लोगों का कहना वो ये है, तब ना आपको कहा है। मेरा कहना है कि मेरा गोदाम चेक किया जाए, मेरा मशीन को चेक किया जाए। आपके चंदरदई में 20 तारीख के रात को एक पिकअप पकड़ा गया था, जिसमें अनाज लोड हुआ था, उस पर लगभग 40 बोरा के आसपास। आपको जानकारी इसकी मिली होगी, इसके बारे में बताइए थोड़ा कि क्या जानते हैं आप इसके बारे में? इसकी जानकारी आप बतलाइए कि आपको कहाँ से मिली? लोगों ने फ़ोन किया था यहाँ से। हमें तो ये पता है कि चंदरदई में 3-4 लोग उंगली पे गिने हुए वही पब्लिक हैं, जो पब्लिक आज से 1 साल पूर्व रोड पे चलते हुए पिकअप वैन को पकड़ करके वो किसी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का नाम से बुलवा कर, चाहे वो थानादार के माध्यम से हो, चाहे वो पदाधिकारियों के माध्यम से हो, आज से 1 साल पूर्व भी इस कार्य को किया गया था। बस वही ग्राम पंचायत राज चंदरदई में वही उंगली पे गिने हुए 2-4-5 पब्लिक है, वो पब्लिक नहीं है। वो आज से 10 साल पूर्व इस ग्राम पंचायत के महान जनता ने उसे इस ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान चुना था, और वो अपने आप को पब्लिक कहता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिनको 10 साल इस ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सेवा करने का मौका दिया, और वो प्रधान आज के डेट में अपने आप को पब्लिक के लाइन में खड़ा मिलता है। अगर कोई पब्लिक है तो आप जाइए हमारे ग्राम पंचायत के किसी भी वार्डों में, और वहाँ जा कर के कोई भी पब्लिक आपको बयान किसी चीज़ का देता है तो हम समझेंगे वो पब्लिक है। भाड़े के लोगों से किसी बात के बारे में बहतान बनवा देना और उस पर कोई इल्ज़ाम लगवा देना, वो अपने आप को पब्लिक कहता है। वो कौन सा पब्लिक है जो पब्लिक का चेहरा दिख नहीं रहा है आपके सोशल मीडिया पे, और आपको जो टेलीफोनिक कह दिया जाता है, और आप अपने टीवी चैनल में हो या किसी भी चैनल में हो, बिना ज़मीन पर आए हुए और बिना जांच किए हुए किसी को बदनाम करना, ये जनहित की बात नहीं है।
ये तो किसी को बदनामी के घेरे में ले जाकर उसको बदनाम करना, वो 2-4 पब्लिक ही उंगली पे गिने हुए ग्राम पंचायतों में सिर्फ रह गए हैं। आज से 10 साल पूर्व जो उनको इस महान जनता ने सेवा करने का मौका दिया था, तो यही जन वितरण प्रणाली के दुकान था, लेकिन गरीबों के लिए अनाज नहीं था। सभी जिला के हर पंचायतों में गरीबों के घर में अनाज मिला करता था। अगर आप घूम लीजिए, इस पंचायत के गरीबों के घर में उस वक्त बीपीएल का अनाज था। अगर एक भी गरीब बतला देगा कि उसके कार्यकाल में हम गरीबों को 1 किलो अनाज या 1 लीटर किरासन मिला होगा, तो मैं पूरी ज़िंदगी आप मीडिया वालों के नज़दीक समर्पित कर दूंगा। और ये योजना आज दिख रहा है उनको, जो इस 10 साल में गरीबों के घर में अनाज जा रहा है, और रोड पे चलते हुए किसी किसान के घर में माल लेते हुए, और वो किसान का माल लोड कर रहा है, तो 2-4 लफंगा और लुच्चा को रोकवा कर रंगदारी के साथ कहा जाता है कि ये फलां दुकानदार का माल है, जन वितरण प्रणाली का दुकानदार का माल है। वो इस बात को कैसे कह सकते? ये तो जांच का विषय है। ये बात हमारे पदाधिकारियों में, चाहे वो सिविल एसडीओ हो, चाहे वो एमओ हो, चाहे जो भी पदाधिकारी हो, इसका तो निर्णय वो कर सकते हैं। और एक जो रोड पे घूमने वाला लोग है, जो लोगों को सताने का कार्य करता है, वो अपने आप को पब्लिक कहलाता है। वो अपने आप को पब्लिक कहलाता है। वो कैसा पब्लिक? जो यहाँ का ग्राम पंचायत राज चंद्रदय के ग्रामीण, उनको 10 साल अपने सेवा करने का मौका दिया है, जिसको मुखिया बना के रखा गया था। और उनका बेटा आज दूसरे के गाड़ी को रोक कर किसान के माल को खरीद रहा था, उसको रोक करके और रंगदारी के साथ कहा जाता है कि ये फलां दुकानदार का माल है, और उसको घर में बंद करा करके उस पर अत्याचार और जुल्म और दबंगई करता है, और किसी को बेबुनियाद बदनाम करने का कार्य करता है। अगर आप आए हैं मेरे पंचायत अंतर्गत, आप हमारे पंचायत के लाभुकों से मिलिए और उनसे बयान लीजिए। क्या वो टपोरी लोगों से बयान लेते हैं? वही आदमी मोबाइल लेता है और अपने मुंह से बोलता है फलां आदमी चिला आदमी यहाँ का मुखिया की मिली भगत से हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके NSTV के माध्यम से, ये जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस पर जो है गहन छानबीन होनी चाहिए। अगर जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो बेगुनाह है उसको इस गुनाह में मुलविस नहीं किया जाए। और अगर कोई रंगदारी कर रहा है तो उसके ऊपर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। किसी के ऊपर मानहानि का मामला करने वाला किसी को इस देश में कौन हक दिया है? बिना सबूत, बिना गवाह, बिना किसी एविडेंस के आप सोशल मीडिया में किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी को बेबुनियाद चोर बना रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? अगर है तो वो सामने आकर के बैठ कर के बात करे और डिबेट करे, क्या सही और क्या गलत है। सोशल मीडिया में डाल देने से क्या ये सही और गलत का पता चल जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर वो जिन जन वितरण प्रणाली का माल है, तो इंक्वायरी में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि वो रोड पे चलते हुए पिकअप वैन को पकड़ा है, और उस पर लोगों को 2-4-5 लोगों से नाजायज़ किसी के नाम से बुलवाया जा रहा है, ये फला का माल है। और जो सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है जो चल रहा है, क्या वही 2-4 पब्लिक ही इस ग्राम पंचायत में रह गए हैं? बाकी पब्लिक नहीं है यहाँ पर, बस 2-4 पंचायत। वो बात नहीं है। गरीबों के घर में खुशहाली आई है, और उस खुशहाली को देख करके अपने कार्यकाल को, पिछला 5 साल के कार्यकाल को देख रहा है, और उसको बेचैनी का इंजेक्शन लगा हुआ है कि आखिर ये हो क्या गया है। ये योजना हमारे भी ज़माने में था, लेकिन उस योजना का लाभ चंद्रदय ग्राम पंचायत के गरीबों के घर में नहीं जाता था। वो कहाँ जाता था उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, जनता के बीच में खड़ा हो नहीं पा रहा है, जिसके वजह से वो अपने आप को जो है, अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए ये सब रणनीति तय कर रहा है। ये सब रणनीति चलने वाला नहीं है। जनता मालिक है, जनता सारा कुछ जानती है, सब कुछ जानती है, और जनता ही जवाब देगी। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम आसिफुर रहमान, मुखिया चंद्रदय। सर, एक चंद्रदय का मामला है। परसों रात को एक पिकअप पकड़ा गया था। वहाँ पे लोगों का कहना है कि आरिफ डीलर है वहाँ पे, उनका माल पकड़ा है।
उस पर आपको जानकारी मिली होगी, क्या कहना है? नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी मिली थी। मैंने तत्काल एमओ को ऑर्डर दिया था इसको जांच करने के लिए, और थाना प्रभारी के द्वारा जो पिकअप वैन को पकड़ के रख लिया गया है। लेकिन अभी हमें सूचना मिली है कि वहाँ के जो पब्लिक है उनके द्वारा लिखित में दिया गया है कि ये जो भूलवश शक के आधार पे उनका पिकअप वैन पकड़ाया गया, यह सरकारी चावल नहीं है, और उसी के संबंध में RSOP के द्वारा भी यही हमें प्रतिवेदन दिया गया, जो अभी प्राप्त हुआ है। अभी इसको देख रहे हैं। गाड़ी रिलीज करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन हम अपने स्तर से एक बार जांच कराएंगे, तभी हम गाड़ी रिलीज करेंगे।